कभी सोचा है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? क्या हो अगर उनका पूरा का पूरा बिजनेस एक अकेली कनेक्टेड कहानी की तरह बताया जा सके? आज हम ठीक यही कहानी समझने वाले हैं और इस कहानी का हीरो है SAP। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक कार कंपनी को 10,000, जी हाँ 10,000 कारें बनानी है। अब जरा अंदाजा लगाइए, इसके लिए कितने नट बोल्ट, कितने टायर्स, कितने इंजन चाहिए होंगे, कितने अलग अलग सप्लायर्स से बात करनी होगी, कितने लोगों को काम पर लगाना होगा। ये किसी एक डिपार्टमेंट का काम तो है नहीं, है ना? ये तो एक बहुत ही बड़ी उलझी हुई पहेली जैसी है और SAP इसी पहेली को सुलझाने का काम करता है। तो फिर इसका राज क्या है? राज इस सोच में छुपा है कि कोई भी बिजनेस अलग अलग टुकड़ों का ढेर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है और प्रोडक्शन वाला अलग, नहीं, बल्कि ये एक लगातार घूमने वाला चक्र है, एक साइकिल है जहां हर एक कदम दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और इसी को कहते हैं वैल्यू साइकिल। तो ठीक है, इसी वैल्यू साइकिल को अपना गाइड बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया असल में पैसे में बदलता है और इस पूरे सफर में SAP कहां और कैसे काम आता है। तो देखिए, किसी भी बिजनेस के ये 6 सबसे बेसिक कदम होते हैं। सबसे पहले प्लान करो, फिर जो सामान चाहिए वो खरीदो, उसके बाद उसे बनाओ, फिर बेचो, कस्टमर तक पहुंचाओ और आखिर में पैसे कलेक्ट करो। सिंपल। हम इन्हीं 6 कदमों के सफर पर चलने वाले हैं। लेकिन इस साइकिल को घुमाना शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करना होता है। हमें कंपनी का एक डिजिटल ढांचा, एक तरह से कहें तो उसकी पूरी की पूरी नकल SAP सिस्टम के अंदर बनानी पड़ती है, एक डिजिटल ब्लूप्रिंट। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कंपनी का डिजिटल DNA हो। इसमें छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि कंपनी कोड जो सारे फाइनेंस का हिसाब रखता है, प्लांट वो जगह है जहां असली में प्रोडक्शन होगा, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी बिक्री का काम देखेगा। जब ये सारे ब्लॉक्स जुड़ते हैं तब जाकर सिस्टम को पता चलता है कि ये कंपनी आखिर है क्या और काम कैसे करती है। और देखिए, ये बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अगर ये बुनियाद, ये डिजिटल DNA ही गलत सेट हो गया तो समझिए पूरा का पूरा सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा। ये सबसे जरूरी पहला कदम है। तो चलिए, अब हमारी बुनियाद तैयार है, साइकिल को घुमाना शुरू करते हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां एक प्रोडक्ट सिर्फ एक आइडिया से निकलकर एक असली हाथ में पकड़ने लायक चीज बनता है। हर चीज की शुरुआत होती है प्लानिंग से। सिस्टम क्या करता है, वो भविष्य का अंदाजा लगाता है कि भाई आगे चलकर कितनी बिक्री होने वाली है। इसी अंदाजे के आधार पर वो बनाता है प्लान्ड इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स, या शॉर्ट में कहें तो PIR। बस यही PIR हमें बताता है कि अच्छा, हमें इतना सामान बनाना है और उसके लिए ये चीजें खरीदनी है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि क्या और कितना बनाना है, तो अब बारी है खरीदारी की, मतलब कच्चा माल खरीदने की। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्योर टू पे साइकिल। ये कुछ कंपनी की एक बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग लिस्ट जैसा है, जिसे स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जाता है। और अब आता है पहला आहा मोमेंट। देखिए, जैसे ही कच्चा माल फैक्ट्री के गेट पर आता है और कोई उसे सिस्टम में एंटर करता है कि हाँ, सामान आ गया, ठीक उसी सेकंड एक ही पल में 2 काम होते हैं। पहला, मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल में स्टॉक अपने आप बढ़ जाता है, और दूसरा, फाइनेंस FI मॉड्यूल में एक अकाउंटिंग एंट्री खुद ब खुद बन जाती है। कोई डबल काम नहीं, कोई इंतजार नहीं। यही है SAP का असली जादू, रियल टाइम इंटीग्रेशन। ठीक है, कच्चा माल आ चुका है, अब बारी है एक्शन की, मतलब प्रोडक्शन की। फैक्ट्री के फ्लोर पर अब उस प्लान को एक असली प्रोडक्शन ऑर्डर में बदला जाता है। कच्चा माल गोदाम से निकलता है, मशीनें चलती हैं और आखिर में हमारे पास एक चमकता हुआ फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है। और जैसे ही वो बनता है, सिस्टम में हमारा स्टॉक अपडेट हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट अब बनकर तैयार है और वेयरहाउस में रखा है। अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, इसे कस्टमर तक पहुंचाना और पैसा कमाना। ये पूरी कहानी शुरू होती है जब कोई कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है। बस वहीं से एक और साइकिल घूमना शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं ऑर्डर टू कैश। प्रोडक्ट को गोदाम से निकाला जाता है, उसे पैक किया जाता है, फिर डिस्पैच किया जाता है। इसके बाद बिल बनता है और आखिर में जब कस्टमर से पेमेंट आ जाती है, तब जाके ये साइकिल पूरा होता है। देखा जाए तो यही किसी भी बिजनेस की जान है।
और यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक और जबरदस्त उदाहरण देखने को मिलता है। सोचिए, जैसे ही सेल्स टीम एक नया ऑर्डर सिस्टम में डालती है, सिस्टम एक जासूस की तरह तुरंत 2 अलग-अलग कोनों में जांच करता है। वो फाइनेंस से पूछता है, सुनो, इस कस्टमर की उधारी की लिमिट बची है क्या? और साथ ही वो मटेरियल्स से पूछता है, अरे ये जो प्रोडक्ट मांगा जा रहा है वो स्टॉक में है भी या नहीं? और ये सब पलक झपकने से पहले हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने वो कहानी देखी जो सामने सामने चलती है, लेकिन हर अच्छी फिल्म की तरह यहाँ भी पर्दे के पीछे बहुत सारे हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं और पूरे शो को हिट बनाते हैं। जैसे कि EWM यानी वेयर हाउस मैनेजमेंट। इसका काम ये पक्का करना है कि गोदाम में रखा हर एक डिब्बा, हर एक आइटम अपनी सही जगह पर हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो बिना किसी देरी के मिल जाए। ये समझ लीजिए कि ये डिजिटल दुनिया का गोदाम का इंचार्ज है। फिर आता है QM यानी क्वालिटी मैनेजमेंट। ये है कंपनी का क्वालिटी इंस्पेक्टर। इसका काम है हर कदम पर क्वालिटी चेक करना, चाहे वो सप्लायर से आया कच्चा माल हो या फैक्ट्री में बन रहा प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसा सामान जो कस्टमर ने वापस भेजा हो। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। FI और CO ये दोनों फाइनेंस के हिस्से हैं, पर दोनों में बड़ा फर्क है। FI यानी फाइनेंस कंपनी की रीढ़ की हड्डी है। ये बाहरी दुनिया के लिए सारे हिसाब किताब रखता है, टैक्स, बैलेंस शीट, कानूनी जरूरतें, सब कुछ नियम के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ CO यानी कंट्रोलिंग कंपनी का दिमाग है। इसका काम अंदर देखना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, किस डिपार्टमेंट में खर्चा ज्यादा हो रहा है। ये हमें बताता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हमने सारे अलग अलग टुकड़े देख लिए, प्लानिंग, खरीदी, प्रोडक्शन, सेल्स, वेयरहाउस, सब कुछ। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी, सबसे ग्रैंड हिस्से पर। अब देखते हैं कि ये सारे टुकड़े जुड़कर एक साथ काम कैसे करते हैं। ये स्लाइड यही इस पूरे सिस्टम का दिल है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। जरा देखिए, जैसे ही प्रोडक्शन प्लानिंग PP में कुछ प्लान होता है, वो मटेरियल मैनेजमेंट MM को धक्का देता है और खरीद शुरू हो जाती है। जब सेल्स SD में एक बिल कटता है तो फाइनेंस FI में अपने आप रेवेन्यू की एंट्री हो जाती है। जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन PP होता है तो कंट्रोलिंग CO उसकी लागत को तुरंत नोट कर लेता है। एक एक्शन और उसका रिएक्शन तुरंत दूसरे डिपार्टमेंट में, बिना किसी देरी के। तो सार क्या है, सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि SAP में कोई भी काम अकेले नहीं होता। एक ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक एंट्री, एक साथ कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, कई मॉड्यूल्स को तुरंत अपडेट कर देती है। एक जगह जानकारी बदली और उससे जुड़ी हर चीज अपने आप उसी पल बदल जाती है। तो इसीलिए इससे एक सीधी लाइन या एक चेन समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक मकड़ी के जाले की तरह है, एक वेब जहाँ हर एक धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर एक भी धागे में हल्की सी भी हलचल होती है तो उसका असर पूरे के पूरे जाल पर महसूस होता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल और इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है तो जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटी सी जानकारी, डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा भी गलत हो जाए तो उसका असर पूरे बिजनेस पर कितना भयानक हो सकता है। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।